तेलंगाना के जानी मानी शख्सियत जनाब हज़रत मौलाना गयासुद्दीन रशादी साहब, जनाब हज़रत मौलाना गयासुद्दीन रशादी साहब जो सफ़ा बैतुल माल के सदर भी हैं, फाउंडर भी हैं, उसके साथ साथ बहुत सी दीगर तंजीमों के साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदार भी हैं। मौलाना गयासुद्दीन रशादी साहब दामद बरकातुहुम सदर सफ़ा बैतुल माल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गुजारिश करता हूँ 2 या 3 मिनट में अपने इजहार पेश फरमाएँ, तासुर पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को आवाज़ दी और उन तमाम हिंदुस्तानी बाशिंदों को आवाज़ दी जो सेकुलर दिमाग रखते हैं, जमहूरियत को पसंद करते हैं, कि हिंदुस्तान के हम मुसलमानों के लिए इस वक्त में सबसे बड़ा मसला हमारी मसाजिद, हमारे खानकाहें, हमारे कब्रस्तान, हमारे ईदगाह, हमारे दरगाह, इन तमाम की हिफाजत एक बहुत बड़ा मसला है। हमारी मरकज़ी हुकूमत ने मुसलमानों के वजूद के लिए ख़तरा बनकर वक्फ के सिलसिले में जो बिल पास करने की साजिश की है, हम सारे ही मुसलमान उसकी भरपूर मुखालिफत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसका मकाम और मर्तबा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में इसके मकाम और इसके मनसब को मान लिया गया है और तस्लीम कर लिया गया है। इंशाअल्लाह आइंदा भी हिंदुस्तानी मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर आगे आएंगे और वक्फ के सिलसिले में जो गम और जो गुस्सा हम सब के दिलों में है, इंशाअल्लाह हम जब तक के इस तरमीमी बिल को वापस नहीं लिया जाएगा और मरकज़ी हुकूमत जब तक संजीदगी के साथ इस पर नज़र नहीं करेगी, उस वक्त तक हम इंशाअल्लाह अपने इन एहतजाजी धरनों को जारी रखेंगे। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब भी आवाज़ देगा, हम सब हिंदुस्तानी मुसलमानों को और सेकुलर माइंड रखने वालों को, जमहूरियत पसंद लोगों को चाहिए कि वो इस आवाज़ पर लब्बैक कहें और जो भी फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेगा उसमें हम भरपूर तायद करेंगे। इसमें किसी भी मसलक और मकतबे फ़िक्र का कोई फ़र्क इंशाअल्लाह नहीं रहेगा। मुसलमानों, अगर हमारी मस्जिदें महफूज हैं तो हम महफूज हैं, हमारी ईदगाहें महफूज हैं तो हम महफूज हैं, हमारे मदारिस महफूज हैं तो हम महफूज हैं। वक्फ की जितनी मिल्कियत है इसमें बाल बराबर भी मरकज़ी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं है। ये वक्फ की मिल्कियत रब्बे ज़ुल जलाल की मिल्कियत है, ये मुसलमानों के मफाद में इस्तेमाल होगी और इसका इस्तेहसाल करने की जब भी कोशिश मरकज़ी हुकूमत करेगी, हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का बूढ़ा, हिंदुस्तान के मर्द और औरत, हिंदुस्तान के अमीर और गरीब सब खड़े रहेंगे और अपनी आवाज़ को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की बोर्ड की आवाज़ के साथ मिलाकर इन एहतजाजी धरनों के साथ और वो सारे फैसले जो किए जाएंगे उनमें इंशाअल्लाह हम साथ रहेंगे। आज का ये विजयवाड़ा की सरजमीन पर जो एहतजाजी धरना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी एक धरना यहाँ पर हुआ लेकिन उसमें कुछ रुकावटें आईं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मुनज़्ज़म अंदाज में एहतजाजी धरना हो रहा है और मरकज़ी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कन्वीनर साहब भी यहाँ मौजूद हैं और सदर बोर्ड भी मौजूद हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इससे एक बड़ी ताकत आज के इस एहतजाजी धरने को मिली है। मैं इन आवाज़ के साथ मैं भी शरीक हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमने जिस मकसद के तहत रमज़ान मुबारक की इस भूख और प्यास की हालत में जो कुर्बानी हमने दी है, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैर।